स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले इसका हम बेसिक्स देख लेते हैं जो हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में करते आए हैं। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट को शुरू करेंगे सब्सटेंस से। मोल कंसेप्ट, so substance, what is substance? Substance is a matter which has specific composition and specific properties. Substance क्या है? एक matter है जिसका एक specific composition है और एक specific property है। तो substance कुछ भी हो सकता है जो हमारे around exist करता है। इसमें भी टेबल, चेयर, मार्कर, मोबाइल, is everything is a substance। तो इसका definition देखते हैं। Substance is a matter which have specific composition and specific properties। ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या आता है? इट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा आता है मिक्सचर, ठीक है। तो हम प्योर सब्सटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। और कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। और कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। और हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो किससे बनता है? एलिमेंट से। और जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है? एटम से। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल इज अ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ पीस ऑफ आयरन। तो पीस ऑफ आयरन की स्टडी करने के लिए हमें होल पीस ऑफ आयरन की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए उसका हम एक मिन्यूट सा पार्टिकल ले लेंगे तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल इज दैट विच गिव्स द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिमेंट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज द पार्टिकल which have very smallest unit of the, it is very smallest unit of the एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे एटम। तो एटम जो डाल्टन था उसने डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए थे। तो उन पूरे पोस्टुलेट को हम स्टडी नहीं करेंगे, हम उसके बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही पोस्टुलेट की स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे वो 2 पोस्टुलेट्स क्या थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? एटम कैन नीदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड एटम इज इनडिविजिबल, तो ना ही हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, तो ना ही ये हाफ में एग्जिस्ट करता है। तो क्या इसका फर्स्ट पोस्टुलेट? एटम can
neither be created nor be destroyed. Second is atom can be indivisible. एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही ये हाफ में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हम 6-7 क्लासेस में पढ़ते आए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ये जो कोर है, कोर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स एंड इट्स अ नंबर ऑफ शेल्स, इट्स अ डिफरेंट शेल्स इज अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और इट्स अ नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एलिमेंट का। तो एक्स क्या करता है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट। ठीक है। इसके ऊपर ए एंड जेड। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास, एंड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज ए। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसके चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है, बट यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास की। मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो -31 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल है, तो ये नेग्लिजिबल होता है। अभी हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की। तो एटॉमिक वेट किसके साथ रिलेट करता है, एटम के साथ। तो हम इसको आगे कंटिन्यू एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट इट्स अ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट upon 1/12 mass of one atom of C12 कार्बन। ठीक है। एटॉमिक वेट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास,
मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसका क्या मीनिंग है कि एलिमेंट के एक एटम का कितना मास है अपॉन C12 के, कार्बन के C12 के एक एटम का 1/12 मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में जैसे ये 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। 1 AMU मीनिंग एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम kg की बात करें तो ये कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगर हम 1 AMU ग्राम्स की बात करें, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, केजी में इसकी वैल्यू ये होगी और ग्राम्स में इसकी वैल्यू -24 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एटॉमिक वेट देखते हैं। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है, 32। आयरन का एटॉमिक वेट कितना है, 56। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है, 24। नेक्स्ट सोडियम का देख ले, 23। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या है हमारे पास एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट जब हम लिखेंगे उसके आगे कभी स्टूडेंट कोई भी मतलब कि यूनिट नहीं लगता। क्यों एटॉमिक वेट का कोई यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास ये मास की बात हो रही है, यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, तो अगर मास की बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा, ग्राम। नेक्स्ट 1/12 मास ऑफ वन एटम, यहाँ भी क्या हमारे पास है, ग्राम। ग्राम्स अपॉन ग्राम्स दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट क्या है हमारे पास, यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो एटॉमिक वेट क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। हम इसका मास निकालते हैं, एक एलिमेंट के एटम का कितना मास है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कितना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। इसका जो फॉर्मूला, इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। तो मास निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट इंटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको हम बोलते हैं AMU। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, AMU। ठीक है, तो हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले ले। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक वेट इज 16 इंटू AMU की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आ गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब यहाँ पे यूनिट आएगा। यहाँ पे यूनिट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, केजी। हम ग्राम्स की बात करें तो ये कितना आएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो मोस्टली जो हम मास लेते हैं वो किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। हम इसको जैसे इसका कर लेते हैं और एग्जांपल लेके सल्फर का। तो सल्फर का क्या होगा, सल्फर का 32 इंटू एटॉमिक वेट सल्फर का कितना है, 32। तो AMU की वैल्यू कितनी होगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे हम डिफरेंट एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एटम की बात करते थे तो जो एटॉमिक वेट है वो एटम के साथ रिलेट करता है, ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किसके साथ रिलेट करेगा, मॉलिक्यूल्स के साथ। तो मॉलिक्यूलर वेट
is related to molecular weight is related to molecule. ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. molecular weight it's a mass of one molecule of the compound. एक मिनट. molecular weight, mass of one molecule of the compound, mass of one molecule of the compound upon 1/12 mass of one atom of C12. क्लियर है? अब यहाँ पे हम सेम एज इट इज जैसे हमने एटॉमिक वेट में दिया था वैसे हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12. तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O. H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ठीक है, तो H का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1. कितने इसके साथ अटैच है? दैट इज 2. तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो ये कितना आ गया? 18. इसके साथ भी यूनिट नहीं लगेगा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन केस ऑफ एटम्स. ग्राम्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अगर हम बात करें H2SO4 का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं. तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? H का कितना होता है? एटॉमिक वेट H का है हमारे पास 1 × 2 हाइड्रोजन के एटम है 2 प्लस सल्फर का हमारे पास कितना है? 32. ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है हमारे पास? 16. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 98. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 लगा के. तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया? मास ऑफ one molecule of the compound is molecular weight into AMU. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू molecular weight into AMU. ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा? व्हाट इज एटॉमिक वेट, हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट एंड हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. थैंक यू. आगे हम बात करेंगे मोल.
मोल क्या है हमारे पास? मोल एक मेजरेबल यूनिट है। मेजरेबल यूनिट कोई भी हो सकती है, जैसे क्या है, डजन है। तो एक डजन में 12 बनानास होते हैं, वैसे ही मोल भी एक यूनिट है। तो अगर हम मोल की डेफिनेशन देखें, इट इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। जो कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बताए उसको हम क्या बोलते हैं? मोल। और मोल की जो वैल्यू है वो क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल की कितनी वैल्यू होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। दिस इज यूज्ड इन क्वांटिफाइंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये किसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसकी क्वांटिटी के बारे में क्या बताता है? मोल। 1 mole of any substance always contains same number of fundamental particle। एक मोल, कोई भी सब्सटेंस का एक मोल वो किसके इक्वल होता है? सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अगर हम यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख ले इसकी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की, तो एलिमेंट्स में क्या है? 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड विल हैव 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। जब मोल नहीं था, पिछले कुछ टाइम पहले जब मोल नहीं आया था, तो 1 ग्राम एटम्स किसके बराबर होता था? मोल। 1 ग्राम एटम्स इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम एटम की वैल्यू भी क्या होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम atom is also 6.023 into 10⁻23 atoms। तो 1 ग्राम आयंस इज ऑलवेज 1 मोल। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 मोल। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोल कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? Na। तो इसका Na, अगर हमने एवोगाड्रो नंबर फाइंड आउट कर, Na की वैल्यू क्या है? एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर। 1 मोल सल्फर का टोटल मास हमने फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल सल्फर किसके इक्वल होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। एक मोल सल्फर के अंदर कितने एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, मास ऑफ 1 एटम, हमने थोड़ा इसको किया था कि अगर हमने मास निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? एटॉमिक मास इनटू AMU। तो एटॉमिक मास हमारे पास सल्फर का क्या है? 32। तो AMU की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। ये हमने क्या निकाला? एक एटम के सल्फर का मास निकाला। अगर हमारे पास मान लो 5 एटम्स हैं, ये हमने एक का निकाला। अगर मान लो 5 एटम्स है तो इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम इसको क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम के साथ इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
1 मोल मास। तो ये Na एटम्स ऑफ मास 32, इसको हम कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 32 इंटू दिस AMU, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दी। तो ये इस दोनों वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे AMU और एवोगाड्रो नंबर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 32 ग्राम्स। तो एक मोल का सल्फर का 1 मोल का जो मास है वो कितना आ गया 32 ग्राम्स। अब हम मोल्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मास गिवन अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है मास गिवन अपॉन एटॉमिक वेट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का मोल्स निकालना है 100 ग्राम ऑफ आयरन। इसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मास गिवन एटॉमिक वेट, मास हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या गिवन है 100, एटॉमिक वेट कितना होता है आयरन का 56। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल अमोनिया का हमें क्या कैलकुलेट करना है टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, तो इसको हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इनटू AMU। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17, AMU की वैल्यू पुट करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या आ गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमें मोल का चाहिए, तो मोल का कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो 70 इंटू AMU, अगर मोल की बात हो रही है तो हम इसके साथ क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 70 इंटू AMU की वैल्यू पुट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस AMU और एवोगाड्रो नंबर को दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है इट्स ऑलवेज 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 17 ग्राम। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका देखते हैं एग्जांपल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सीधा का सीधा हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास हमारे पास क्या है 36, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है 18। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 मोल। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ H2O, H2O के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। H2O H का एटॉमिक नंबर होता है 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो कितना आ गया टोटल 10। ठीक है, ये हमें 10 हमें क्या मिला है एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमें किसका चाहिए 1 मोल का। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 1 मोल का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बट यहाँ पे हमने किसका निकाला है 1 मोल का, हमें चाहिए किसका, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मोल्स निकाले थे। तो हमने 2 मोल्स का यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स ऑफ H2O। तो क्या करेंगे 2 इंटू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा।
और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन कूलम ऑन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन में टोटल चार्ज कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम आयन, एक एल्यूमिनियम आयन पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन में टोटल चार्ज कितना होगा, 3 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज ऑन 1 आयन, आयन के एक चार्ज का मास। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास गिवन अपॉन एटॉमिक वेट। मास हमें कितना दिया है यहाँ पे 27, तो एटॉमिक वेट भी कितना होता है 27। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ गया 1। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। बट हमें किसका निकालना है, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालना है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, टोटल चार्ज ऑन 1 आयन। यहाँ पे 1 आयन निकाला था, तो क्या था यहाँ पे, वैल्यू ली थी 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो 3 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आएगा, 3 इंटू 96500 कूलम। 96500 कूलम 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलम के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 फैराडे। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया में हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने की, अमोनिया मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है। तो 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कितना मोल है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, सो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू।